हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है एक स्कॉलरशिप। ये किन बच्चों के लिए है, क्या इसका क्राइटेरिया है, कितने परसेंट मार्क्स आपको लास्ट ईयर चाहिए थे, ये सारी बातें अभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टीवी ब्रांच की ओर से ये सर्कुलर जारी किया गया है 22 अगस्त 2024 को, और ये है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा जो है, ये आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा ये है जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में इस बार पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है। ये उनका किस प्रकार का टैलेंट है ये आइडेंटिफाई इसमें हो जाएगा। और इस एग्ज़ामिनेशन को जो कंडक्ट कराने का काम है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, और एवरी ईयर वो हर ईयर इसको करवाती है, हर साल करवाती है। इस स्कीम की क्या डिटेल्स हैं, क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 1000 कैंडिडेट होते हैं कैटेगरी वाइज, कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी है EWS। तो इसमें वन टाइम स्कॉलरशिप मिलती है 5000 रुपये की, और एक सर्टिफिकेट इसके लिए आपको दिया जाता है। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है इसकी, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप यहाँ पर देखें तो ये DOE की तरफ से जो स्कूल हैं DOE के, उन्हीं में ये एग्ज़ाम होना है, और 10 नवंबर 2024 का संडे है, और संडे के दिन आपका ये एग्ज़ाम होना है। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट में पढ़ता हुआ होना चाहिए, क्लास 9th में, गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट एडेड हो, अनएडेड या रिकॉग्नाइज्ड या प्राइवेट स्कूल हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय हो सकता है, जवाहर नवोदय विद्यालय हो सकता है, NDMC या DCB के स्कूल हो सकते हैं जो कि दिल्ली में स्थित हैं। यानी दिल्ली में स्थित कोई भी विद्यालय जो है वो इसके अंडर में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो है कि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहे तो उसके मिनिमम 60% मार्क्स जो हैं वो 8th क्लास जो कि सेशन 2023-24 में था उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। जिसके 60% से कम मार्क्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 5% का रिलैक्सेशन है, यानी 5% का रिलैक्सेशन का मतलब हो गया 55%। 55% किन के लिए है, SC ST और जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए 5% यानी 55% होनी चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन है। उसके बाद में रिजर्वेशन जो है वो देखो आप, रिजर्वेशन 15% जो है वो तो किसका है, SC का है, 7.5% जो है वो ST का है, और 27% जो आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, वो दिया गया है OBC को। 27% OBC कैटेगरी जो कि नॉन क्रीमिलियर होने चाहिए। उसके अलावा 10% जो है वो EWS के लिए है, EWS, और 4% जो है, 4% वो है डिसेबिलिटी वाले जो भी बच्चे हैं। डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो भी इनकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पर मेंशन की गई है, तो यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं। मैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा। अब आता है एग्जामिनेशन पैटर्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। इसमें 2 पेपर होने हैं। 2 पेपर में फर्स्ट पेपर मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, MET। इसमें आप देखें मेंटल एबिलिटी टेस्ट MET, और सेकंड पेपर जो है वो है स्कोलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट SAT। MET और SAT, MET और SAT जो एग्ज़ाम हैं, 2 पेपर हैं, इनमें आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में ही 100 प्रश्न है,
मार्क्स भी आप देखेंगे 100 मार्क्स के हैं और टाइम ड्यूरेशन जो है इसका वो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। मतलब 100 प्रश्न हैं और 100 मार्क्स के हैं और 100 ही उसमें आपको मिनट मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक इसमें इम्पोर्टेंट जो दे रखा है नोट वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितने क्वेश्चन पेपर में दिए गए, मतलब 100 प्रश्न आपको पेपर में मिले हैं तो 100 के 100 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर आता है इसमें सिलेक्शन जो है वो किसके बेस पे होगा। तो सिलेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो SC ST के कैंडिडेट हैं या जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 32% मार्क, 32% बोथ टेस्ट मैट और सेट दोनों में कम से कम 32 नंबर लेकर आने होंगे। उसी प्रकार से जनरल OBC और EWS कैंडिडेट हैं उनको 40% इन बोथ टेस्ट, यानी दोनों में मैट और सेट दोनों पेपर में 40% मार्क्स तो कम से कम होने चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी वाइज जो है उनकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी और उस मेरिट में जो बच्चे आएंगे उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। ये टोटली जो है अप्लाई करने का सिस्टम आपके स्कूल से होगा। तो यहाँ पर साइट दी गई है एडुडेल से, जो साइट है उस पर स्कूल की ID और पासवर्ड से ये ओपन होगा और 27 अगस्त से लेकर 21 सितंबर 2024 तक ये रजिस्ट्रेशन होना है इसमें। उसके बाद में आपको जो है एग्ज़ाम डेट पहले ही बता दी गई थी और कैंडिडेट्स के लिए सेंटर जो अलॉट होंगे वो 28 अक्टूबर तक कर दिए जाएंगे और 8 नवंबर को जो है उससे पहले 8 नवंबर से पहले आपको आपके HOS हेड ऑफ स्कूल की तरफ से एडमिट कार्ड की 2 कॉपी दे दी जाएगी जो आपको सेंटर पर लेकर जानी है। अब यहाँ पर कुछ स्कूल के हेड हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है कि उनको क्या क्या चेक करना है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें, जो भी EWS के कैंडिडेट हैं वो आपको क्या करवाना है, EWS का सर्टिफिकेट देना है। वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा और वो होना चाहिए 2024-25 के लिए EWS सर्टिफिकेट। इसी प्रकार से OBC वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो लेटेस्ट नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट देंगे, वही वहाँ पर चलेगा। तो ये वो बच्चे ज़रूर ध्यान रखें। और आपको एक अकाउंट जो कि आपका खुद का होना चाहिए, यानी स्टूडेंट का ही होना चाहिए, वो अकाउंट डिटेल आप वहाँ पर देंगे। तो स्कूल वाले जो हैं वो आपका फॉर्म वहाँ पर फिल कर देंगे और आपको 8 नवंबर से पहले आपके एडमिट कार्ड दे देंगे। आपको एग्ज़ाम दे के आना है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो सभी जो बच्चे क्लास 9th में इस साल पढ़ रहे हैं ये सर्कुलर उनके लिए है। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप जो भी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं स्कूल में। अपने क्लास टीचर या जो भी संबंधित टीचर हैं इससे उनसे बोलकर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और अच्छे से तैयारी करके, क्योंकि इसमें सिलेबस अलग से नहीं दिया हुआ होता और 9th क्लास का एग्ज़ाम आप इस समय देने वाले हैं। तो लगभग आप ये देख लीजिए कि क्लास 6 से लेकर 8 तक का जो भी आपका सिलेबस था इसमें, या कुछ जनरल चीज़ें जो कि बेसिक होती हैं बिल्कुल, वो इसमें आने वाली हैं और उनके बेस पे ही आपका ये टेस्ट होने वाला है। तो आप जो भी पीछे का प्रीवियस ईयर की जो भी हैं, चाहे वो 6th क्लास हो, 7th हो, 8th हो, उनकी तैयारी अच्छे से कर लें। और मैं उम्मीद आपसे ये करूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में ये बच्चे जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं और आपको ये स्कॉलरशिप मिले। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर समय पर मिलती रहें। थैंक यू।